आपको बताया था परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, वो प्रेजेंस आपको प्रतिदिन, उसका आत्मा आपको प्रतिदिन बदलता है। और जब वो बदलता है तो वो आपको ऊंचा भी लेके जाता है। आपके प्रार्थना के जीवन ऊपर जाते हैं, आपकी लाइफ ऊपर जाती है, आपकी पवित्रताई ऊपर जाती है, आपका फाइनेंस ऊपर जाता है, आपकी सेहत ऊपर जाती है, हर वो चीज जो आपके साथ जुड़ती है वो ऊपर जाती है। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करो। बारी फिर से अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि आप डिलीवरेंस संडे में हैं, छुटकारा सभा संडे 2, आज दूसरा संडे है उसका। और मैंने आपको बताया कि 7 संडे हम लगातार परमेश्वर के भवन में इस छुटकारे सभा को अटेंड करेंगे और छुटकारे की टीचिंग लेंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो छुटकारा। मैंने आपको बताया था, आपकी सेहत में आपको छुटकारा चाहिए, आपकी फैमिली में आपको छुटकारा चाहिए, आपके फाइनेंस में आपको छुटकारा चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आपको छुटकारा चाहिए, अभिषेक में अगले लेवल पे पहुंचने के लिए आपको छुटकारा चाहिए। हर वो चीज जो कहीं ना कहीं बंध गई है उससे छूटने के लिए आपको छुटकारा चाहिए। हालेलुया। सो छुटकारे की हर एक को जरूरत है। मैंने बताया था आपको, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे लीडर हो, टीचर हो, वॉलंटियर हो, पास्टर हो, अपोस्टल हो, हर एक को छुटकारे की जरूरत है। आमीन। आपकी बुरी आदतों से आपको छुटकारे की जरूरत है, आपकी बुरी जबान से आपको छुटकारे की जरूरत है, आपकी बुरी हरकतों से आपको छुटकारे की जरूरत है। सो सबको छुटकारे की जरूरत है। और वो छुटकारा जब तक नहीं आता जब तक आप उस छुटकारे को जानते नहीं। क्या लिखा है? तुम सत्य को बोलो, सत्य को, सत्य है लेकिन छुटकारा नहीं देगा, आजाद नहीं करेगा, रिहाई नहीं करेगा। बाइबल है, वचन है, यीशु ने क्रूस पर कोड़े खाए हैं लेकिन तब भी चंगाइयां नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन चंगाई के रहस्य को जब तक आप जानेंगे नहीं, अपने माइंड में उस अंडरस्टैंडिंग को, उस समझ को रखेंगे नहीं और उस समझ के अकॉर्डिंग अपने मुंह से बोलेंगे नहीं और उस बोलने के अकॉर्डिंग अपने जीवन को करेंगे नहीं, तब तक सब कुछ अलाइनमेंट में नहीं आता, तब तक संघर्ष जीवन में जारी रहेगा। लेकिन संघर्ष का मतलब यह नहीं कि हम घुटने टेक दें, हारने का मतलब यह नहीं कि हम घुटने टेक दें। हम लगातार फाइट करने के लिए बुलाए गए हैं और जयवंत होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आप जयवंत होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, जोर से जरा। आप जयवंत होने के लिए बुलाए गए हैं। आप जयवंत होने के लिए। वो जयवंत वाली फील नहीं आ रही अंदर से, है? क्योंकि परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं, आंधी तूफान ऐसे चल रहे हैं, लाइफ में समझ नहीं आ रहा। प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी परमेश्वर के दास रेनार्ड बोनके के साथ एक बंदा था, वो 10 साल सेवा में खड़ा रहा, बहुत कुछ करता रहा, लेकिन उसके घर में एक स्ट्रगल था, उसके घर में एक चीज चुनौती थी, वो कभी भी सुलझी नहीं। एक बड़ी कलीसिया, 1 करोड़ों की कलीसिया में होने के बावजूद भी अगर उस करोड़ों की कलीसिया में बोला जाए कि कितने लोग फाइनेंशियल बंधन में है, तो उन करोड़ों में से 60% लोग आगे आ जाते हैं प्रार्थना कराने। कहने का मतलब क्या? छुटकारा कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। हजारों, अगर बोलो कि यहां पर अगर 200 300 लोग हैं, अगर बोलो कि छुटकारा किस किस को, बहुत भीड़ लग जाएगी। आप समझ रहे हैं? और उसी रेशियो में अगर आप लाखों की कलीसिया में बोलेगे किसको छुटकारा चाहिए, किसको, कौन कर्जे में है, तो लाखों लोग कर्जों में आगे आते हैं। इसका मतलब क्या है कि कर्जा बड़ी कलीसिया में या आत्मिक जगह पे जाने से नहीं बनता, खत्म होता। कर्जा परमेश्वर के वचन को फॉलो करके अलाइनमेंट में आने से खत्म होता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। चंगाई बड़े कलीसिया में आने से नहीं होती, चंगाई परमेश्वर की उस समझ। हाँ, पहली बार, दूसरी बार परमेश्वर करता है आपको हील, चमत्कार होते हैं,
पहली दूसरी बार तीसरी बार, लेकिन जब आप लंबे समय में मैराथन में दौड़ रहे हो, पर प्रभु के साथ उसकी उपस्थिति में लंबा जा रहे हो, तो अलाइनमेंट की आपको जरूरत है। वचन कहता है उसने अपने नाम से बढ़कर किसको? वचन को। किसको? वचन। वचन को। सो वचन जब आप फॉलो करोगे, कोई प्रोफेसी ना भी करे, प्रोफेसियां आपके जीवनों में खुद पूरी होनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन मेरे जीवन में क्या? अरे तेरे जीवन में क्या? यहीं पे लिखा है। हालेलुया। मैंने आपको बताया था 25-30 हजार की प्रोफेसी करने से बढ़िया 250-300 रुपए की बाइबल खरीद के इसे प्रतिदिन मनन करना शुरू करें, क्योंकि छुटकारा यहीं पर है। परमेश्वर के वचन को लिखा है, वो अपने वचन को भेज कर चंगा करता है। हालेलुया। अब पहली बात उसका वचन सुनना, दूसरी बात उसके वचन को समझना, तीसरी बात उसके वचन के अनुसार बोलना, और चौथी बात उसके वचन के अनुसार चलना। कितने लोग समझ रहे हैं? पहला बोलो, पहला सुनना, दूसरा समझना, तीसरा बोलना, और चौथा अकॉर्डिंगली करना। सो ये चारों बातें आपके कंप्लीट फेथ को दर्शाती है। याकूब 2:26 में लिखा है कि जैसे देह बिना आत्मा के मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी बिना कर्मों के मरा हुआ है। कितने लोग समझ रहे हैं? फाइनेंशियल बरकतें परमेश्वर ने मलाकी 3:10 में आपके लिए कही हैं, लेकिन वो जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक आप अपने कमाई के 10वें हिस्से को परमेश्वर की हजूरी में नहीं लेके आते, क्योंकि उसने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है। जैसे जज ने अपने इमोशन से ज्यादा संविधान को महत्व दिया है। मैंने आपको बताया था, अगर जज के सामने एक कैदी के लिए बोला जाए इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका कोई नहीं कमाने वाला केवल यही है, इसके 4 बच्चे हैं, वो भूखे मर जाएंगे अगर आप जेल में डालोगे, लेकिन जज को कुछ समझ नहीं आएगा, इमोशन बात समझ नहीं आती। संविधान में क्या लिखा है, इसने क्या जुर्म किया है, उसके अकॉर्डिंग क्या सजा बनती है, वो दी जाएगी। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर का संविधान उसका वचन है। इस वचन में आपके लिए क्या योजनाएं हैं, क्या बातें हैं, किस तरीके से आपने फॉलो करनी है, और जब आप फॉलो करेंगे डिलीवरेंस प्रतिदिन आपके जीवनों में बढ़ता चला जाएगा। हर वो रस्सी जो आपके पैरों में बंधी हुई है, मैंने कहा खुल जाएगी यीशु के नाम में। आमीन। मैंने कहा हर वो जंजीर जो आपको रोके हुए आगे बढ़ने से खुल जाएगी यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। ऊंचा आपकी आशीष है यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। सो छुटकारा क्या है? अपने पड़ोसी को बोलो, छुटकारा क्या है? व्हाट इज डिलीवरेंस? ये छुटकारा है क्या? डिलीवरेंस क्या है? हम जानते हैं छुटकारा मतलब किसी चीज से छूट जाना। हालेलुया। हालेलुया। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो सिस्टम ऑफ रेस्क्यू, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, डेंजर और इविल, यानी किसी बंधुआई से आपका छुटकारा होना, आपको एक ऐसी जगह पर पहुंचाना जहां पर आप सेफ हो जाएं, आपको आपके आसपास जो डेंजर्स हैं उनको खत्म कर देना, और आपके और आसपास जितनी शैतान और अंधकार की सामर्थ है उस सब चीजों से खत्म होना, उन चीजों को अपनी लाइफ में खत्म करना, इसी को छुटकारा कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। किसको छुटकारा कहते हैं? बोलो। हाँ, एक एक्सीडेंट जो आपकी लाइफ में बार बार आ रहा है, पता नहीं क्यों आप जब भी बाइक चलाते हैं बार बार टक्कर लगती है, गिर जाते हैं, ये एक आपके जीवन में बंधवाई है। बार बार डॉक्टरों पे जाकर उसको पैसे देना, बार बार दवाइयां खरीदना, ये एक बॉन्डेज है। बार बार आपके पैसों का खराब हो जाना, कुछ चीजें खो जाना, कुछ चीजों का नुकसान हो जाना, ये एक बॉन्डेज है। बार बार
रिपीटेडली आपके परिवारों में कुछ घटित होना, ये एक बॉन्डेज की निशानी है। जनरेशनल कर्सेस चले आना, दादा को डायबिटीज, पापा को डायबिटीज, आपको रिपीटेडली होना, ये एक छुटकारे का सब्जेक्ट है। तो ये सारे छुटकारों के सब्जेक्ट के लिए आप क्या कर रहे हो, क्या वचन को जानते हो, क्या डिक्लेयर कर रहे हो, क्या उसके अकॉर्डिंग आपने लाइफ बनाई है, और क्या आप फाइट करना शुरू हो चुके हो, ये छुटकारे को खत्म करने के लिए आपका प्रयास होना चाहिए कि मैं इसको खत्म करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? सो अगर आप कर्जे में हैं, आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए, आपके प्रेयर पॉइंट में लिखा होना चाहिए, कर्जे के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना। फिर उसके बाद उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है। यीशु ने मुझे आजादी के लिए चुना है, यीशु ने मुझे जयवंत होने के लिए चुना है। आई एम विक्टोरियस, मैं जयवंत हूं, मैं जीत जाऊंगा। इस माइंडसेट को आपने रखना है। कितने लोग समझ रहे हैं? चाहे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5, मैंने बताया रेनार्ड बोनके के साथ जो बंदा था, वो 10 साल रेनार्ड बोनके के साथ होने के बावजूद, जब उसके जीवन में 10 साल तक वो बंधन नहीं टूटा, वो बैकस्लाइड हो गया, वापस चला गया। एक क्रूसेड वहां पर दोबारा होना था, एक प्रभु का बंदा वहां पर पूछा, कहता है मैं क्रूसेड कराना है, तुम हेल्प करो, तुम्हें बहुत नॉलेज है। कहता बस अभी नहीं, क्योंकि ऐसा बंदा जो ऑलरेडी ऐसी जगह पर रेनार्ड बोनके जैसे परमेश्वर के दास के साथ रहा हो और छुटकारा ना आया हो, तो अब उसे छुटकारे के लिए, अब उसको प्रभु के बारे में आप कुछ नहीं बता सकते। रीजन, छुटकारे की टीचिंग लेना, शिक्षाओं को लेना, विजडम के साथ उसे अप्लाई करना अपने जीवनों में आपको छुटकारे को देता है। अभिषेक कई बार आपके साथ, आप प्रभु के दास के साथ साथ रहते हैं, चलते हैं, तो कई बार आप लीनियंट हो जाते हैं, कई बार आप दोस्त समझ बैठते हैं, और वो अभिषेक आपके जीवनों में काम नहीं कर पाता। इसलिए प्रभु के दास अपोस्टल अंकुर नरूला कहते हैं कि जो पास्टर है उसके साथ जितने लोग हैं वो डबल रिस्पेक्ट उसकी करें, अगर उनको अपने जीवनों में कुछ अभिषेक से लेना है। क्योंकि अभिषेक का फ्लो है, हारून के सर पर तेल डाला गया, वो उसकी दाढ़ी से बहते हुए, उसके कपड़ों से बहते हुए नीचे की ओर, उसका फ्लो होता है ऊपर से नीचे की ओर। और जब भी आप परमेश्वर के दास के बराबर या ऊपर होने की कोशिश करते हैं, तो वो ऑयल की जो सप्लाई है आपके जीवन में वो रुक जाती है, क्योंकि परमेश्वर आत्मिक प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं। हालेलुया। सो आपको समझना है कि आप कभी भी परमेश्वर के दास की अधीनताई में आपको रहना है। अधीनताई मतलब पैरों पे गिरना, फूल बिछाना, कपड़े धोना नहीं। अधीनताई मतलब जैसे वो आपको गाइड करें, उस कलीसिया में जैसे इंस्ट्रक्शन आए, उस इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। हालेलुया, 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 जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया। तो हम निकालेंगे एक्सोडस, निर्गमन की किताब, उसकी 6 की 6 आयत, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं कि छुटकारा, डिलीवरेंस, और इजराइलियों को भी छुटकारा चाहिए था। और अगर आप देखें निर्गमन उसकी 6 की 6, इस कारण तू इजराइलियों से कह, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तव से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। हालेलुया। सो अगर आप इस आयत को देखें, 6 आयत वहां पर लिखा है, इस कारण तू इजराइलियों से कह, मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। बोले बोझों के, बोझों मतलब समझते हैं, किसी बात का भार आ जाना, किसी बात का आपके सर के ऊपर बोझ आ जाना। मेरी तरफ देखो सब जन, अगर आप के सर पर एक भारी बैग रख दें गर्दन पे, और उस बैग के ऊपर एक और भारी सामान रख दें, तो आप एक बोझ के अंडर आ जाओगे। आप अपनी गर्दन घुमाकर लेफ्ट राइट नहीं देख पाओगे, ऊपर नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि बोझ आपके ऊपर रखा है।
सो उस बोझ से होगा क्या, आप एक बंधुआई को अपने जीवन में देखोगे। और यही मिस्रियों के जीवनों में हुआ, जिसके लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि इस कारण मैं इजराइलियों से कह, मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व को तुमको छुड़ाऊंगा। दासत्व, अपने पड़ोसी को बोलो दासत्व। अब यहां पर मिस्री जो है दास हैं। कितने लोग समझ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? दासत्व, दास हैं। वचन कहता है अगर हम किसी चीज से हार जाएं तो हम उसके दास हैं। आज वह विचार से हां, यूथ जो है उसका दास बन चुका है। क्यों? क्योंकि वो उससे हार चुका है। आज पैसों की लालच से आज लोग हार चुके हैं। आज झूठ बोलने से हार चुके हैं। तो आज पैसों की तंगी, फैमिली में लड़ाई झगड़े, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बिजनेस का ना चलना, कहीं ना कहीं आप अपने जीवनों में हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे ये मिस्रियों के नीचे ये इजरायली दबे हुए थे और हारा सा महसूस कर रहे थे, लेकिन यहोवा की एक वाणी आई कि मैं तुमको उनके दासत्व से छुड़ा लूंगा। हालेलुया। आज भी परमेश्वर की वाणी यहां पर मौजूद है जो कह रही है मैं भी तुमको इस दासत्व से छुड़ा लूंगा। ये फाइनेंशियल ट्रबल से, ये फैमिली के ट्रबल से, ये फाइनेंशियल ट्रबल से, जितनी भी आपके जीवनों में बंधवाइयां हैं, जिनके कारण आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होनी चाहिए, जो आनंद होना चाहिए, वो आ नहीं पा रहा, यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुमको छुड़ा लूंगा। तालियां बजाओ परमेश्वर के नाम की। कोई एक्साइटमेंट नहीं है क्या छूटने का? अरे जोर से बोलो मैं छूट जाऊंगा। हालेलुया। सो क्या है वो छूटना? आप समझ रहे हैं क्या है वो बंधुआई? अगर आप देखें इसी के निर्गमन की 1 उसकी 11, अब आपको समझ आएगा कि किस चीज से परमेश्वर छुड़ाने की बात कर रहा है। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें, और उन्होंने फिरौन के लिए पितौम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। हालेलुया। सो इस 11 आयत में जो देख रहे हैं आप, जो आपने अभी 6 की 6 देखी, जिसमें परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा, मैं तुम्हें मिस्रियों के हाथों के नीचे, दासत्व के नीचे से, इंग्लिश में लिखा है ब्रिंग यू आउट। ब्रिंग यू आउट का मतलब है डिलीवरेंस, छुटकारा। तुम्हें मैं छुटकारा दूंगा इस दासत्व से, इस बोझ से जो मिस्रियों के नीचे तुम फंस चुके हो। आज भी परमेश्वर वही बात कर रहा है। और जब आपने 1 की 11 पढ़ा, वहां पर लिखा है इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें। क्या डाल डाल कर? भार डाल डाल कर उनको क्या किया करें? दुख दिया करें। आज भी शैतान, दुष्ट आत्माएं, उनके एजेंट्स, उनके लोग, आपके रिश्तेदार, आपकी बहनें, आपके भाई कुछ नियुक्त किए गए हैं शैतान के द्वारा कि आपको टेंशन दें, डिप्रेशन दें, आपके जीवन में वो बोझ को लेकर आए ताकि आप दुखित रहो। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको बताया छुटकारा आपको माइंडसेट से मिलता है। कहां से मिलता है? माइंडसेट से। प्रभु में आने के बाद भी, पवित्र आत्मा ग्रहण करने के बाद भी, पवित्रताई में चलने के बाद भी, रात में शैतान आपके साथ रिलेशन बना के जाता है। मुर्दे आपको दिख रहे हैं, डर आपके मनों में लगातार बना रहता है, बीमारी आपका, एक बीमारी से आप चंगे होते हैं, दूसरी बीमारी आ जाती है, एक बिजनेस फ्लॉप होता है, दूसरा बिजनेस फ्लॉप होता है। लगातार इन सारी चीजों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको जरूरत है एक अच्छे माइंडसेट की, जो कि परमेश्वर के वचनों की समझ के द्वारा आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। उस समझ के लिए आपको एक नॉलेज, एक स्पेसिफिक
डीप रेवलेटरी नॉलेज की जरूरत है, जो नॉलेज जब आएगी और आप उसे अप्लाई करेंगे अपने माइंड में, आप अपने माइंड में जब रिहा होंगे, आप अपने जीवन में भी रिहा होंगे। हालेलुया। क्योंकि यहीं पर शत्रु अटैक करता है, यही आपका बैटल ग्राउंड है। वचन इसलिए कहता है कि मनुष्य सब कुछ पाले और अपने प्राणों को खो दे। प्राण मतलब मन, माइंड, तो क्या लाभ? क्योंकि स्टिल प्रभु में आने के बावजूद भी, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी, पवित्र आत्मा से भरने के बावजूद भी हम छुटकारे में नहीं पहुंच पा रहे। वजह क्या है? कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया हुआ है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें परमेश्वर कैसे आपको आंसर करते हैं। पहला, परमेश्वर आपको मिरेकल के द्वारा आंसर करते हैं। दूसरा, परमेश्वर दासों के द्वारा, लेहंड के द्वारा, ऑयल के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा आपको उत्तर देते हैं। और तीसरा, परमेश्वर आपको उत्तर नहीं देते जब तक आप अपने जीवनों में सुधार को नहीं लेके आते। हालेलुया। पास्टर जी ये क्या कह रहे हो? ये बात सच है। जाओ चेक कर लो, बड़े से बड़े दासों के ले हैंड के बाद भी कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे स्ट्रगल हैं जो समाप्त नहीं होंगे। वजह क्या है? वचनों का उल्लंघन करना और अपने जीवनों में कुछ ऐसी अपवित्रताई रखना, कुछ ऐसा रीजन रखना, कुछ ऐसी लीगल लायबिलिटी शैतान को देना जिसके द्वारा वो आपके जीवनों में अटैक कर सके। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आपका शरीर इनविटेशन कार्ड है शैतान को। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हमेशा शैतानी कारण नहीं है। आपका खुद का शरीर, आपके लस्ट, आपके डिजायर, आपकी सेक्सुअल, आप समझ रहे हैं, डिजायर्स, उनके कारण भी आपके ऊपर कुछ रोग हैं, कुछ चीजें हैं जो बरकरार हैं और वो कब तक समाप्त नहीं होंगी जब तक आप अपने जीवनों से उनको समाप्त नहीं करेंगे। एक प्रभु के दास ने कहा, व्यभिचार को खत्म कर दो उससे पहले व्यभिचार तुमको खत्म कर दे। चोरी को खत्म कर दो उससे पहले चोरी तुम्हें खत्म कर दे। शराब को खत्म कर दो उससे पहले शराब तुम्हारे शरीर को खत्म कर दे। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। क्योंकि चोर का काम है चोरी करना, घात करना, हत्या करना, और यीशु का काम है जीवन देना और बहुतायत का जीवन देना। हालेलुया। उस बहुतायत के जीवन में हम क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वचनों का उल्लंघन किया हुआ है। अभी भी मैरिज के बाद कहीं चक्कर चलाया हुआ है। अभी भी प्रभु के भवन में आने के बावजूद व्यभिचार में, मोबाइल में हम फंसे हुए हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? आप सबसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन ये वचन जब आपके सामने आ रहा है शीशे के समान, आप झूठ नहीं बोल सकते। ये आज आपसे बातें कर रहा है। क्या आपके जीवनों में स्ट्रगल है और वो स्ट्रगल का कारण आपके जीवनों में कुछ ना कुछ रखा हुआ पाप है। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर ने मिस्रियों में से इजराइलियों को आजाद कराया यहोवा ने उस समय पर, उसी तरह यीशु भी आज आपको आजाद कराना चाहता है। कुलुस्सियों 1 उसकी 13 देखिए क्या लिखा है। एक बंधुआई जिससे परमेश्वर ने, यहोवा ने आजाद किया, उनके ऊपर प्रेशर दे दे के, दबाव दे दे के, एक्स्ट्रा काम करा करा के, उनके शारीरिक उनको दुख दे देकर कहीं ना कहीं शैतान ने, कहीं मिस्रियों ने उनको टेंशन, डिप्रेशन दी हुई थी। लेकिन आज हम कहीं ना कहीं शैतान और दुष्टात्माओं के द्वारा पीड़ित हैं, क्योंकि आज आत्मिक युद्ध हो चुका है। हालेलुया। पुराने नियम में सब शारीरिक चलता था, शारीरिक तलवारों से युद्ध हुआ करते। आज हम तलवार नहीं ले रहे। आज यीशु मसीह ने स्ट्रेटजी चेंज कर दी, सीन चेंज कर दिया है। आज हमें बैटल जो करना है, हमें अपने माइंड में करना है, क्योंकि शत्रु माइंड में आपको नेगेटिविटी देना चाहता है। शत्रु आपको माइंड में आपकी बीमारियां दिखाना चाहता है। शत्रु माइंड में आपको
थका हुआ, हारा हुआ दिखाना चाहता है। शत्रु आपको माइंड से कहीं ना कहीं बोलना चाहता है, देख तूने ये व्यभिचार किया, तू प्रभु से दूर है, तेरे पे ग्रेस नहीं है, तेरी करुणा खत्म हो चुकी है, तेरे पे कोई दया नहीं होगी, तू शरीर से पाप कर रही है, तू कहीं ना कहीं पापी है। ऐसी ऐसी बातें वो आपके माइंड में बार बार इंप्लांट करना चाहता है, ताकि आप लड़ाई ना करो, झगड़ा ना करो और जयवंत ना हो। मैंने आपको बताया डिलीवरेंस के पहले संडे में कि जब तक कोई जन लड़ाई नहीं करेगा वो जयवंत नहीं होगा।